तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका, और ये चैप्टर नंबर 3 रहेगा हिंदी पेडागोजी के अंदर। पहले 2 चैप्टर जो है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका। तो भाषा विकास के अंदर क्या है कि सुनने और बोलने का विशेष महत्व होता है, और सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है। जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो वे सुनते भी हैं। उसके बाद भाषा विकास में सुनने की भूमिका किस प्रकार से हो सकती है, तो मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। बच्चे शैशव अवस्था से ही अनुकरण के द्वारा माता पिता तथा अन्य सदस्यों से ध्वनि ग्रहण करते हैं, और सुनने को श्रवण क्या है कि कौशल कहा जाता है। सुनते सुनते बच्चे भूलना चाहते हैं, और सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण होता है। सुनना भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसकी भूमिका में निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, शुद्ध उच्चारण करने में। तो इसके माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है, और सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है, और सुनना ग्रहण कौशल करने के अंतर्गत आता है। शब्द भंडारण में वृद्धि। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्दकोश में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि हो सके। पॉइंट नंबर 4, ध्वनि का विभेदीकरण करने में। सुनना विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम होता है, और इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। उसके बाद छात्रों में भाषा के सीखने एवं साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। उसके बाद दूसरों की अभिवृद्धियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरों के भावों, विचारों एवं अनुभव जैसे अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है, और यह अभिव्यक्ति उनके अन्य कौशलों का विकास करती है। विद्यालय में बच्चों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन्हें कहानी, कविताएं, विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। यदि सुनने की गतिविधि उद्देश्यपूर्ण एवं रोचक और उपयोगी होगी तो छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करके सुनेगा। तो ये था इसका पहला पार्ट 3 अध्याय का। धन्यवाद।